नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आजकल जिसके पास धन है, सत्ता है, पैसा है, वो इतना खर्च करते हैं, दिखावे के लिए खर्च करता है। और दूसरी ओर ऐसे गरीब लोग हैं कि जिसके पास एक टन का खाना नहीं होता है, न घर है, न हेल्थ के लिए पैसे हैं, न शिक्षा के लिए पैसे हैं, और दोनों तरफ खाई है। यहाँ भी कहाँ भी जाए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा समाज ही ऐसा है कि हम कभी सोचते नहीं हैं। हमको जन्म मिला है, लेकिन हमने हमको इंसान बनाया है, मानव बनाया है, लेकिन हमारे से में से इंसानियत, मानवता सब चली जाएगी तो हम मंदिर में उनको ढूंढने जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भगवान हमारे आस पास हैं, जिनको ज़रूरत है, जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, मजबूर हैं, अगर आप इन लोगों को मदद नहीं करेंगे तो वो भगवान की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं, कोई हक नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज एक ऐसी घटना, जो सच घटना आपके सामने रखता हूँ कि उसका टाइटल दिया गया है उदारता की मिसाल। मनोज मुनोत ने बेटी की शादी में खर्च से बनवाए 90 मकान। मनोज मुनोत ने बेटी की शादी में खर्च से बनवाए, जो शादी में खर्च करने वाला था, वही खर्च से उसने 90 मकान बनाए। किसके लिए? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उद्योगपति मनोज मुनोत ने सामाजिक कल्याण और मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है कि अपनी बेटी श्रेया की शादी के लिए भव्य समारोह पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बजाय उन्होंने इस राशि का उपयोग समाज के वंचित वर्ग के लिए एक नेक कार्य के लिए किया। मन को सलाम करता हूँ, सवाल नहीं करता। यही तो भगवान है, यही तो इंसान और इंसानियत है, मानव और मानवता है। तो आप किसी के बारे में सोचते हो, आपको सत्ता धन दी है, उसका सदुपयोग अगर आप करेंगे तो आप भगवान से भी ऊपर हैं। वही भगवान है, आप भगवान बन जाएंगे। लेकिन सत्ता, धन, संपत्ति, अहंकार, हुपत से होगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं करते आप मर जाएंगे। तो मनोज मुनोत ने गरीब और बेघर लोगों के लिए 90 मकान बनवाए और उन्हें ज़रूरतमंदों को तोहफे के रूप में सौंप दिया, एक भी पैसा लिए बिना। जिसको ज़रूरत थी उसको वो 90 मकान सौंप दिए। तो ये एक प्रेरणादायक निर्णय आप भी कर सकते हैं। आपके जीवन में भी अगर आपके पास धन है, पैसा है, सत्ता है, धन है, तो कम से कम आप जो प्राप्त करते हैं उसका 10 to 25% वंचित, गरीब, ज़रूरियातमंद, मजबूर लोगों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सत्ता में हैं तो सत्ता का उपयोग इन लोगों को मदद करने के, लेकिन आप सत्ता का उपयोग भ्रष्टाचार के लिए करते हैं, अहंकार के लिए, हुपत के लिए करते हैं। वो सत्ता सेवा के लिए होती है, वो आपको कभी समझ में नहीं आता है कि आज के दौर में जहाँ शादियों में दिखावा और वैभव का बोलबाला है, मनोज मुनोत का यह कदम समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल अपनी बेटी की शादी को सादगी से संपन्न किया, बल्कि उन पैसों को समाज के उत्थान के लिए उपयोग करने का फैसला किया, जो आमतौर पर शादी के भव्य आयोजनों में खर्च हो जाते हैं। यह निर्णय उनकी उदारता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण दर्शाता है। तो ये किसको मिला? वो गरीबों को मिला आशियाना,
तो ये मनोज मुनोद द्वारा बनवाए गए 90 मकान उन लोगों के लिए वरदान साबित हुए जो बेघर थे और जिनके पास अपना आशियाना नहीं था। प्रत्येक मकान को ज़रूरतमंद परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। यह पहल न केवल इन परिवारों को एक सुरक्षित छत प्रदान करती है, बल्कि इनके जीवन में स्थिरता और सम्मान भी लाती है। समाज के लिए ये संदेश है कि मनोज मुनोद का यह कार्य समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक संदेश के हैं कि धन का उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। उनकी इस पहल ने न केवल औरंगाबाद बल्कि पूरे देश में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह दर्शाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो उसका आप निष्कर्ष, इस प्रश्न से निष्कर्ष क्या है, मतलब एक संदेश क्या है कि मनोज मुनोद ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने का एक अनोखा तरीका चुना और इनके इस कार्य ने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में सुधार लाने में होती है। उनकी यह पहल न केवल उन 90 परिवारों के लिए एक नया जीवन लेकर आई, बल्कि समाज को यह भी दिखाती है कि उदारता और मानवता के साथ लिया गया एक कदम कई जिंदगियों को रोशन कर सकता है। तो ये मैंने एक आर्टिकल्स आपके लिए ये पैगाम के स्वरूप में कि आपको मंदिर मस्जिद करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। आपके नज़दीक इतने सारे भगवान हैं जिसको आपकी ज़रूरत है, आप मदद कीजिए, भगवान वहीं मिल जाएंगे। चलो एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको काम लग जाए कि घर में आसानी से इलायची का पौधा कैसे उगाया जा सकता है। अगर इलायची का पौधा घर पर ही लगा होगा तो आपको बाज़ार से महंगी इलायची खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसने इलायची खरीदने के लिए पैसे भी बच जाएंगे। तो इसके पौधों के उगाने में ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि इलायची का पौधा घर में कैसे उगाते हैं। तो घर में इलायची का पौधा उगाना बहुत आसान है। बस आपको करना है ये है कि एक छोटा गमला या कंटेनर लेना है, उसमें बगीचे की मिट्टी और गोबर की खाद मिलाकर भर देना है और उसके बाद 4 से 5 इलायची लेनी है। वो तो आप खरीद सकते हैं। 4 से 5 इलायची आपको लेनी है और उसमें से बीज निकाल कर छिलका अलग कर देना है। फिर 1 कप में पानी भर के बीजों को पानी में डालकर 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। फिर इलायची छानकर पानी को अलग कर देना है और जो गमला तैयार किया था उस गमले की मिट्टी में इलायची के दानों को हल्का हल्का दबा देना है और ऊपर से सूखी पूरी मिट्टी को डालकर पानी की सिंचाई कर देना है। 2 हफ्ते बाद बीजों में से पौधा निकल आएगा और 2 महीने में इलायची का पौधा अच्छा तैयार हो जाएगा। इलायची के पौधे में डाले ऑर्गेनिक खाद, आपको ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक खाद उसमें डालना चाहिए। अगर इलायची के पौधे में जल्दी ग्रोथ चाहिए तो ये ऑर्गेनिक खाद आपके इलायची के पौधे के लिए से बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं। इसे आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सब्जियों के छिलके और पके हुए केले के छिलके की ज़रूरत पड़ेगी। इन छिलकों को पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। फिर उसका उपयोग इलायची के पौधों में कर सकते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि सब्जियों और केले के छिलकों में कई पोषक तत्वों के गुण होते हैं जो पौधे के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आज के ज़माने में मैंने केसर के बारे कहा था, क्या अभी पूरा गुजरात में सब जगह मैंने एक वीडियो जो बनाया था, जो मुझे मिला था कि जिसमें केसर किस तरह उगाया जा सकता है। आज कितने सारे लोग घर पर केसर उगाते हैं। आप इलायची भी उगा सकते हो। इतनी महंगी इलायची आपके घर पर
आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए उपयोगी होगी, आप उगा सकते हैं। यही है आज का पैगाम चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से आपके लिए। बहुत कुछ मैं लाता हूँ, लोग उसको लाइक करे, मुझे कोई फ़र्क इसके लिए नहीं पड़ता है कि मैं ये आपका ज्ञान के लिए, आपके लिए बनाता हूँ। उसमें मेरा कोई प्रोफेशनल जो यूट्यूब वीडियो नहीं है, बालर के नाम से मैंने वीडियो सब अपलोड 8 साल से कर रहा हूँ। उसमें पूरी जानकारी होती है, और अगर आप इन वीडियो को दूसरों को भेजेंगे तो उनको भी कुछ ज्ञान मिलेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आगे वीडियो भेजकर दूसरों को ज्ञान दो। यही आज का पैगाम।